सबको जय यीशु की। फिर एक बार आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, इस विषय पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। ईश्वर हकीकत में हम सभी लोगों के साथ रहने के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र में अध्याय 2 में पद संख्या 5 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, वह ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिर भी उसने दास का रूप धारण किया, मनुष्य बने, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए। और इस प्रकार से हम उस प्रसंग में पढ़ते हैं कि प्रभु किस प्रकार से मनुष्य के साथ रहने के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के धरती पर आए। और हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, जहाँ प्रभु कहता है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वादा है प्रभु का, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यानी कि तुम्हारे जीवन के हर क्षण मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात का जब हम एहसास करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, हमें किसी बात की डर घबराहट नहीं होगी। प्रभु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, यानी कि तुम डरो मत, परेशान मत हो, घबराओ मत, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु कहता है, यानी कि वह ईश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह ईश्वर निरंतर हमारे साथ हैं, सुख में और दुख में, हर पल, हर वक्त, हर क्षण वह ईश्वर हमारे साथ हैं। और इस बात का हम सभी एहसास करें कि वह ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहने के लिए वो इस धरती पर आया है। वह इमानुएल है, ईश्वर हमारे साथ, हम सबों के साथ रहता है। उस ईश्वर के उस साथ को, सानिध्य को हम आज के दिन में अनुभव करें। वह ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। हम लोग पढ़ते हैं नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको बनाया है, वही प्रभु अब कहता है। बड़े ध्यान से इस बात पर ध्यान दें। प्रभु क्या कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको बनाया है, वही प्रभु अब कहता है। क्या कहता है? नहीं डरो, नहीं डरो। प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इतोफिया और साबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर बात प्रभु हम सबों से बताता है कि प्रभु किस प्रकार से हम सबों का साथ देते हैं। प्रभु कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुमको बनाया है, हम सबों को रचने वाला, हम सबों को बनाने वाला, हमारा रचयिता, हमारा प्रेमी पिता, हमारा सृजनहार हम सबों से कहता है, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुमको बनाया है, वही प्रभु अब कहता है। हम सबों का प्रेमी पिता हम सबों से कहता है, हम सबों का रचयिता हम सबों से कहता है, हम सबों का जीवन का मालिक हम सबों से कहता है। क्या कहता है? नहीं डरो, नहीं डरो। बहुत सारी बातों से हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जब घर में बीमारी आ जाती है, अचानक ऐसी कोई बात हुई, हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। बहुत सारी बातें हैं। प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ, इसलिए मत डरो। इस बात का हम एहसास करें कि मेरा ईश्वर निरंतर मुझसे क्या कहता है? नहीं डरो। और ये नहीं डरो शब्द बाइबल में लगभग मैं समझता हूँ 365 या उससे भी ज़्यादा बार लिखा गया है, नहीं डरो। यानी कि हर दिन ईश्वर हम सबों से क्या कहता है? नहीं डरो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। दुख हमें होता है,
किसी बात से हमारे घर परिवार में कोई गुजर गया हो, हमें दुख होता है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होना मतलब हमारा कोई भरोसा नहीं प्रभु पर, दुखी होना मतलब हमारा कोई विश्वास है नहीं ईश्वर पर। दुख हमें हर व्यक्ति को होता, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते दुख होगा, लेकिन दुखी होना गलत बात है, दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु यही बताता है, परेशान मत हो, मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ। और इस प्रकार से प्रभु हमसे क्या कहता है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। वो ईश्वर हम सबों से क्या कहता है, तुमको डरने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। उद्धार किया है प्रभु ने हमें बचाया है, छुड़ाया है, इसलिए हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हमने आपको एक्सेप्ट किया, प्रभु कहता है, प्रजा के रूप में एक्सेप्ट किया है, अपनाया है, तुम मेरे हो। यानी कि देखो प्रभु का प्रेम की गहराई देखो किस हद तक प्रभु बड़े आत्मीयता से हम सबों से कहता है, मैंने तुम्हें अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तुम मेरे हो, यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। इस प्रकार से प्रभु बार बार हम सबों से कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा उद्धारक हूँ, तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको बचाने वाला, तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा प्रेमी पिता तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए परेशान मत हो, मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु कहाँ तक साथ देता है, ये बात आगे लिखी है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। समुद्र हम सभी जानते हैं कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना महान समुद्र है, और उस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ठीक है, हवाई जहाज से हम यात्रा कर रहे हो, समुद्र पार करके जाएंगे, अगर समुद्र के जहाज से हम जाएंगे समुद्र पार करेंगे, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम समुद्र पार कर पाएंगे। यहाँ पर बात कौन सी बताई जा रही है, हवाई जहाज के द्वारा समुद्र पार करने की बात नहीं है, समुद्र के जहाज के रूप में समुद्र पार करने की बात नहीं। प्रभु हमसे क्या कहता है, समुद्र पार करनी जैसी मुसीबत, परेशानियां, दिक्कतें या ऐसी कोई बात तुम्हारे जीवन में आ जाए, इतना लंबे चौड़े विशाल विस्तार समुद्र को पार करना पड़ जाए, ऐसी कठिनाई, ऐसी मुसीबत, मतलब इतना ऐसा लगे कि नामुमकिन जैसा है, ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई बात आपके जीवन में आ जाए, प्रभु कहता है तब भी मत डरो, तब भी मत घबराओ, तब भी परेशान मत हो, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर कहता है तब भी डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जीवन के हर प्रकार के संघर्षों से जब आप गुजर रहे होंगे, जीवन के तमाम प्रकार के संघर्षों से जब आप गुजर रहे होंगे, तब हमारा प्रेमी पिता हम सबों से कहता है, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से वो ईश्वर हम सबों से क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि इतनी बड़ी मुसीबत, परेशानी, दिक्कतें आ जाए, समुद्र पार करने जैसे आपको प्रतीत हो जाए, तब भी आप मत डरो, मत घबराओ, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने समुद्र को बनाया वह ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मत घबराओ, मत डरो, मत परेशान हो जाओ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। हमारा ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। इस बात का हम सभी एहसास करें। विशेष रूप से भाइयों बहनों, दिन प्रतिदिन के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितनी ऐसी बातें होती हैं, हमें लगता है कि बहुत कठिन हो गया है, बहुत दिक्कतें हो गई हैं, बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबतें हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता है, काम रुका हुआ है, परिवार में आर्थिक तंगी है, परिवार में बीमारी है, परिवार में वो बात है, परिवार में ये बात है, और ऐसा लगता है कि अब बस जिंदगी खत्म। ईश्वर उस संदर्भ में भी हम सबों से कहता है मत डरो, मत घबराओ, परेशान मत हो। समुद्र पार करने जैसे आपको प्रतीत हो जाए, तब भी इस बात का याद रखो,
मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जिसने समुद्र को बनाया वो ईश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ होऊंगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। आगे क्या कहता है, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। समुद्र के लहरें, जल धाराएं बहुत तेजी से बहाव में आती हैं, वो तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। यानी कि समुद्र पार करने के सिलसिले में जब तुम आगे बढ़ोगे, समुद्र की जल धाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। देखिए प्रभु का प्रेम कितना महान है, कितना गहरा है, कितना विस्तार है। अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहता है, समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, साथ में होऊंगा तो तुम्हें जल धाराएं बहाकर नहीं ले जाएंगे। यानी कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। परेशानियों से जब गुजर रहे हो तुम हार नहीं पाओगे, तुम्हारे नैया डूबेगी नहीं। चाहे कितनी भी जल धाराएं आ जाएं, नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। प्रभु यही कहता है, तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। आग पार करने की बात बताई गई है। जब माचिस की तिल्ली जरा से लग जाती है, जब मोमबत्ती जलाते हों या और कोई चीज़ को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली इस्तेमाल करते हों और जलाते जलाते मान लो पूरी तिल्ली जल गई और जरा सा सेक लग गया, हम तुरंत हाथ को वापस खींचते हैं। जरा सा सेक लगने पर कितनी तकलीफ होती है। प्रभु क्या कहता है, यदि तुम आग पार करोगे। आग को कोई पार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो प्रभु हमसे क्या कहता है, यानी कि आग पार करने जैसी कोई समस्या तुम्हारे सामने आए, आग पार करने जैसी कोई चुनौती तुम्हारे सामने आए, आग पार करने जैसी बहुत बड़ी एक आर्थिक तंगी तुम्हारे सामने आ जाए, आग पार करने जैसी बहुत बड़ी भयानक बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, प्रभु कहता है तब भी मत डरो, तब भी मत घबराओ, तब भी निराश मत हो जाओ, तब भी हताश मत हो जाओ। याद रखो, मैं प्रभु तुम्हारा परम पावन उद्धारक तुम्हारे साथ हूँ। आग पार करना भी पड़ जाए, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, आग की ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। प्रभु हमसे कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराने विधान में हम सुनते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 लोगों को जब राजा नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डाला, उसके साथ उसको जलाने के लिए आग की भट्टी में डाला, लेकिन वो मरे नहीं, ईश्वर उनके साथ था। जब इन तीनों को, जिसने राजा के कहने के अनुसार उस मूर्ति की पूजा नहीं की, तब जाके राजा क्रुद्ध होकर इन तीनों को पकड़ के आग की भट्टी में डालता है और आग की तीव्रता 7 गुना बढ़ाता है और उस आग में उनको झोंक दिया जाता है ताकि जल के मर जाएं। लेकिन जब आग में वो रहते हैं उस वक्त वो जलते नहीं है, उनका शरीर का एक बाल तक नहीं जलता है और राजा और अन्य लोग बाहर से दूर से देख के घबरा जाते हैं, ऐसा क्या हुआ है। और जब राजा ने 3 लोगों को डाला, तब उस आग के कुंड में राजा देखता 4 लोगों को और वो चारों को टहल रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं वो ईश्वर उन तीनों को बचाने के लिए उस आग में उतर के आता है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम आग पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। इस बात का उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं उन 3 व्यक्तियों के द्वारा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन के द्वारा हम पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर खुद ही हैरान हुआ और उस वक्त इस बात को मानने लगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर महान है, वो सच्चा ईश्वर है। इस बात को राजा नबूकदनेस्सर के साथ सारी प्रजा इस बात को मानने लगी। वो ईश्वर कहता है, यदि तुम आग पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहीं पर भी तुमको खड़े होकर जवाब देना पड़ जाए, मेरी गवाही देना पड़ जाए, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर के बारे में ना हिचकिचाएं, ईश्वर के बारे में हम बुलंद आवाज से बोलें, ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हम अपना अनुभव हर जगह हर वक्त बांट सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता है। हम अपना अनुभव बांटें कि मेरे लिए ईश्वर कौन है, उस ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, क्या करता है, कैसे हमारे साथ रहता है, साथ चलता है।
इस बात का अनुभव अगर हम बांटेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम बांट सकते हैं। अगर आप अच्छा भोजन करने के बाद बाहर आके बता दे भोजन बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा लगा, आप बता सकते हो। उस ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के बाद, उसका सानिध्य का अनुभव करने के बाद हम क्यों नहीं बांट सकते? हम बांट सकते हैं। इसलिए कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई दिक्कतें आ जाए, कहीं पर भी हमको खड़ा होना पड़ जाए, प्रभु कहता है मत डरो। उस वक्त तुमको बोलने के लिए जो शब्द चाहे दिए जाएंगे, घबराओ मत। अलग अलग प्रकार से तुम पर अत्याचार होगा, परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन डरो मत, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम आग पार करोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी और मैं तुम्हें उस आग के कुंड से बचाऊंगा, प्रभु हम सबों से कहता है। आगे प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इतोफिया और साबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो ईश्वर क्या कहता है? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ईश्वर हम सबों से ये कहता है, तुम मेरी दृष्टि में, यानी कि ईश्वर की दृष्टि में हम सब के सब भाइयों बहनों मूल्यवान हैं, मूल्यवान है, प्रेशियस हैं, महत्व रखते हैं, यानी कि हम इम्पॉर्टेंट लोग हैं, महत्व रखने वाले लोग हैं। और ईश्वर हम सबों से बार बार क्या कहता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। और बार बार वो ईश्वर इतना गहरे प्रेम से हम सबों से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईश्वर कहता है, ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। और एक बार ईश्वर ने वादा किया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ईश्वर जो प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है, उसका नेचर प्रेम है, वो स्वयं सब कुछ प्रेम है और वो प्रेम करता है, प्रेम करता रहेगा, क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो कल, आज और अनंत काल तक एक ही है। इसलिए वो ईश्वर ने हमने वादा कर रखा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। और हम इस बात को एहसास करें, जब जब हम निराश होते हों या ऐसी कोई परेशानी आती हो, हम निराश ना हो। इस बात को याद रखें, मैं ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान व्यक्ति हूँ। भले दुनिया में कोई महत्व हमें देता हो ना देता हो, दुनिया की दृष्टि में हम मूल्यवान हो या ना हो, कोई बात नहीं। जिसने हमें बनाया है वो हम सबों को भलीभांति जानता है, बेहतर तरीके से जानता है। और वो ईश्वर कहता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना की है, वो कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस ईश्वर का प्रेम को हम दिन प्रतिदिन अपनाएं, ग्रहण करें, स्वीकार करें। प्रेम में वो ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और इस प्रकार से हमारा जीवन निखरता जाएगा, सुंदर होता जाएगा। प्रभु के सानिध्य में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में फिर एक बार हम पढ़ते हैं, फिर एक बार वादा करता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम ना ही टलेगा, ना ही डवाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। वादा क्या है? चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डवाडोल होगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे प्रिय ईश्वर का वादा है। ईश्वर का वादा कितना बड़ा, देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर का प्रेम समाप्त नहीं है। आपके प्रति, मेरे प्रति, हम में से किसी के प्रति भी ईश्वर का प्रेम खत्म नहीं है, ईश्वर का प्रेम समाप्त नहीं है। हम लोग चाहे ईश्वर से दूर भी जाएं, उसका प्रेम उतना ही रहेगा। वो बात अलग है, जब हम दूर चले जाते हैं उतना हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से मान लो सूरज की किरणें उतनी ही तीव्रता में हैं, जब बादल रहता है, जब कोहरा रहता है, तब जाके उसकी तीव्रता नहीं पहुंचती। उसी प्रकार से अगर हम दूर जाएंगे ईश्वर से, या फिर हमारे जीवन में वो पाप का बादल रहेगा, तब उस बात को हम एहसास नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ईश्वर का प्रेम समाप्त नहीं है, खत्म नहीं है। वो वादा करते हुए कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान सदा ही बना रहेगा। और ईश्वर आगे क्या कहता है? नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 में पद संख्या 15 में, आइज़ाया 49 पद संख्या 15 में प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं।
प्रभु एक सुंदर उदाहरण देता है। क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं भूल सकती है। मान लो 1 मिनट के लिए कोई ऐसी बात हुई, भूल गई, ईश्वर कहता है तब भी मैं तुमको नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। यह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर हमें अपने हाथ पर रखता है, यानी कि इतने प्यार से अपने हाथ पर सजाता है, संवारता है। इसलिए कहता है चाहे माँ भूल जाएगी, तुम्हारे नज़दीक के लोग तुमको भूल जाएंगे, तुमको ठुकरा देंगे, तुम्हारे दोस्त तुमको ठुकरा देंगे, तुम्हारे घर परिवार के लोग तुमको ठुकराएंगे, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा उद्धार करता हूँ, तुमको बचाता हूँ हर खतरों से, हर मुसीबतों से। वह ईश्वर हम सबों से कहता है मैं अपना विधान को नहीं बदलूंगा। मेरा विधान ये है तुम्हारे लिए कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डबडोल हो जाए, तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान बना रहेगा और जैसा है वैसा के वैसा बना रहेगा। इसलिए घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह ईश्वर हमारे साथ है। भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए किसी बात से परेशान ना हो, विचलित ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। हर हमारे तकलीफ़ों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, चुनौतियों में हम ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु के शरण जाता है, प्रभु के चरणों में जाता है। प्रभु उसके नैया पार कर देगा। चाहे कुछ भी हो गया हो, कुछ भी बिगड़ गया हो, सब ठीक होगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपनी परेशानी प्रभु के हाथों में दें, अपनी बीमारी प्रभु के हाथों में दें, अपने घर परिवार की समस्याएं प्रभु के हाथों में दें। और इस प्रकार से हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने परिवार को समर्पित करेंगे। वह ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, जिस ईश्वर के दृष्टि में हम सभी मूल्यवान हैं, जिस ईश्वर के दृष्टि में हम सभी महत्व रखते हैं, वह ईश्वर अपने प्रेम के चलते हम सबों की देख रेख करेगा, हम सबों का उद्धार करेगा, हम सबों को बचाएगा, हर प्रकार के मुसीबतों से हमें छुड़ाएगा। इस प्रकार से हम सबों को वह ईश्वर इस हद तक हम सबों से प्यार करेगा जिसकी कल्पना ना आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई इंसान कर सकता है। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। ना ही समुद्र की जलधाराएं तुमको बहा कर ले जाएंगी, ना ही आग की ज्वालाएं तुमको भस्म करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, आग को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। इस बात का एहसास आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे, और इस एहसास के साथ अगर हम जिएंगे, कुछ भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा निर्माण करने वाला, हमारा देख रेख करने वाला, इंतजाम करने वाला, प्रबंध करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमें डरने की कोई बात नहीं। उस प्रभु पर आस्था रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और उस प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। वही प्रभु हम सबों के साथ हैं। इस बात का एहसास हम सबों के साथ हो और इस बात का एहसास हम दूसरों को देते रहें कि मेरे साथ मेरा प्रभु है। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।